हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ईयर इंजीनियर में। और आज हम शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के ऊपर। हम सब ने आइजन वैल्यू भी कर चुके हैं, तो आज हम आइजन वैल्यूज़ का जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होता है वो हम सीखेंगे और वो हम जानेंगे कि आइजन वैल्यूज़ के एक्चुअल में क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होता है। और इसमें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दूंगा। ये जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होता है आइजन वैल्यू का वो मैंने लिख के रखा है, बस मैं आप सबको थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। और अगर आप सबको इस वीडियो के ऊपर जो भी आइजन वैल्यूज़ का प्रॉपर्टीज़ वगैरह है इसके ऊपर अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए एक प्रूफ वीडियो भी लेकर आ सकता हूँ। और आप सब कमेंट करना, आप सबको कमेंट अगर ज़्यादा होगा तो मैं ये जो है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज इसके ऊपर प्रूफ लेकर आऊँगा। तो आइए शुरू करते, थोड़ा सा डिस्कस करते, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज ये क्या क्या होता है। तो आइजन वैल्यूज में जो टोटल प्रॉपर्टीज वगैरह होता है वो होता है अपना 7। तो ये मैंने 1 2 3 4 और यहाँ पे अपना कुछ 3 प्रॉपर्टीज ये जो है मैंने कुछ इस प्रकार से लिख के रखे। ये लाइन बाय लाइन मैं सारा प्रॉपर्टीज को क्या करूँगा, आप सबको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। बस बेसिकली ये जो है अपना थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर। हम ना तो यहाँ पे इसको एकदम प्रूफ करेंगे और नहीं तो कुछ हम इसमें करेंगे, बस हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। अगर आप सबको थोड़ा सा इसमें डाउट वगैरह कुछ भी हो तो वैसे तो ये डाउट करने वाली चीज़ नहीं है। आप बेसिकली हमारा जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह होते हैं उसमें सारा लिखा हुआ ही होता है और वहाँ पे आपको प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। तो उसी को बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इलोबरेट कर दूंगा, थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा और बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रॉपर्टी जो है आइजन वैल्यूज का वो हमें कहता है द आइजन वैल्यूज, ये जो आप जैसे कि आप देख सकते हो द आइजन वैल्यूज फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जो भी हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हमारा जो आइजन वैल्यू होता है वो हमारा हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। और ये क्यों होता है ये मैंने आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स वाली वीडियो जाकर आप देखिए, कॉन्सेप्ट वाली फुल एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। द आइजन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सपोज करिए कि हमारा एक मैट्रिक्स है। तो आइजन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज, जैसे कि आप सबको मैंने बता रखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। तो ए ट्रांसपोज जो होता है उस ए ट्रांसपोज का क्या होता है, सेम होता था। कहने का मतलब ये है कि आइजन वैल्यूज अब तो अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ए का निकालोगे और उसका अगर आप इस मैट्रिक्स को क्या करोगे ट्रांसपोज कर दोगे और ट्रांसपोज करने के बाद आप क्या निकालोगे, इसका आइजन वैल्यूज निकालोगे। तो वो जो होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड उसका ट्रांसपोज का जो आइजन वैल्यू होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल टू आएगा। तो आइए थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ कैसे होगा। सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू हमारे पास कुछ एक मैट्रिक्स है A11 A12 एंड A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। ये सपोज कि हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे ए ट्रांसपोज कर दिया। ए ट्रांसपोज कर दिया तो ए ट्रांसपोज करने के बाद ये जो हमारा कुछ मैट्रिक्स होगा ये हमारा कुछ इस प्रकार होगा A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड ये एकदम 33। तो ये जो हमारा है ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और ये हमारा ए ट्रांसपोज है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइजन वैल्यूज निकालते हैं, सपोज करिए हमारे पास अगर ये ए मैट्रिक्स है तो हम इसका आइजन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, ए माइनस लेमडा आई करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका डिटरमिनेंट करते हैं। हम डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं किसके साथ, जीरो के साथ हम इसको इक्वेट करते हैं। तो इसको इक्वेट करने के बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे कुछ लेमडा कुछ हमारा क्या होता है वैल्यू होता है लेमडा हमारा, या तो ये इसमें हमारा ये जो इक्वेशन होगा हमारा ए माइनस लेमडा आई का जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका इसका जो हमारा इक्वेशन होगा वो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। तो अगर हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास दो आइजन वैल्यूज होंगे, अगर हमारे पास क्यूबिक है तो हमारे पास तीन आइजन वैल्यू होंगे। अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे लेमडा का वैल्यूज अगर 4 हो तो हमारे पास लेमडा का क्या होगा 4 वैल्यूज होगा और ये 4 वैल्यूज जो ये एक्चुअली में क्या है आइजन वैल्यूज है। तो यहाँ से आप जो भी आइजन वैल्यूज आप रिसीव करोगे इस मैट्रिक्स का जो आप आइजन वैल्यू रिसीव करोगे वो सेम ही आइजन वैल्यू आप रिसीव करोगे किसका, ए ट्रांसपोज का। अगर आपने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को आपने ट्रांसपोज कर दिया और अगर आप ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई और अगर आप यहाँ पे डिटरमिनेंट करके इक्वल टू अगर आप जीरो करो तो यहाँ से आप जो आइजन वैल्यूज रिसीव करने वाले हो, यहाँ से आप जो आइजन वैल्यू रिसीव करने वाले हो ये आइजन वैल्यूज और यहाँ से आप जो रिसीव करोगे वो आइजन वैल्यू, वो दोनों आइजन वैल्यूज क्या होगा एक्चुअली में सेम ही होगा। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज है ये यही कहता है। ये आप करके देख सकते हो किसी भी आइजन वैल्यू जिसका आपको मैट्रिक्स जिस भी मैट्रिक्स का आइजन वैल्यूज वगैरह निकालना हो उसमें आप निकाल के करके और आप खुद से वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है
कि द सम ऑफ आइजन वैल्यूज, कहने का मतलब ये द सम ऑफ आइजन वैल्यूज, सम का मतलब है कि हमारे पास जो भी आइजन वैल्यूज है उस सबको अगर हम जोड़ेंगे एक मैट्रिक्स का, जिसमें मैट्रिक्स का हम आइजन वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो वो जो सम ऑफ आइजन वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज, यहाँ पे होगा इक्वल टू दी, यहाँ पे मेरा इक्वल टू छूट गया जी, इक्वल टू द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जैसा कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स का ये जो हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो हमारा है, जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो हमारा एलिमेंट है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम आइजन वैल्यूज निकालेंगे, सपोज करिए हमारे पास आइजन वैल्यू हो जाएगा लेमडा 1 और लेमडा 2 एंड लेमडा 3। सपोज ये हमारे पास 3 आइजन वैल्यूज है, हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, हमारे पास 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। सपोज कि हमने हमारे पास यहाँ पे 3 आइजन वैल्यूज है इस मैट्रिक्स का, किस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ये आइजन वैल्यूज आ गया यहाँ पे, जैसे कि लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा ये 3, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, तो ये इक्वल टू में होगा क्या, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि द सम ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रिंसिपल, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा क्या है, ये है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे वो, और इन तीनों एलिमेंट को हम अगर जोड़ेंगे वो, सपोज करिए यहाँ पे A11 प्लस A22 प्लस A33, ये तीनों एलिमेंट को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल टू होगा। और ये भी आप बिल्कुल ही बहुत ही आसान तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। आप कोई सा भी एक मैट्रिक्स उठाओ, उसका आप आइजन वैल्यूज निकालो, इसी मैट्रिक्स का आइजन वैल्यूज वगैरह निकल सकता है, और इसमें अगर आप करोगे तो जो भी हमारा आइजन वैल्यूज होगा उसको आप सम कर देना, कहने का मतलब उस सारे को आप जोड़ देना। तो वो जोड़ने के बाद जो होगा हमारा, वो हमारा कुछ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स होगा, उसको आप जोड़ोगे तो भी हमारा उसके बराबर ही आएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारा आइजन वैल्यूज का, वो बिल्कुल ही सिंपल है और वो हमारा यही है। तो इसके ऊपर हमारा एग्जाम में क्या होता है, कुछ नॉर्मल वगैरह 2-4 मार्क में थोड़ा सा प्रूफ वगैरह टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैं आपको सबको बता रहा हूँ बस आइजन वैल्यूज जानने के लिए कि आइजन वैल्यूज में क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैं फिर से एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, वही सेम टू सेम A11 A12 एंड A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। तो उसके हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, आइजन वैल्यूज वगैरह निकालेंगे। ठीक है, आइजन वैल्यूज वगैरह निकालेंगे। तो इसमें क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज, इसमें हमारा क्या था, द सम ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आप जो आइजन वैल्यूज निकालोगे, सपोज करिए आपके पास आइजन वैल्यू है अल्फा 1 लेमडा 1 एंड लेमडा 2 एंड लेमडा थर्ड, ऐसे आपके पास डैश 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 बहुत सारे आपके पास आइजन वैल्यूज है, nth तक, nth टर्म तो आपके पास आइजन वैल्यूज है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस ऑर्डर का है। तो सपोज करिए आपके पास इतना लेमडा n तक आपके पास क्या है, आइजन वैल्यूज है। तो इन सारे आइजन वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सपोज करिए आपके पास 2 है, तो अगर आप लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 करते हो, अगर आपके पास 2 आइजन वैल्यूज आए हैं इस मैट्रिक्स के लिए, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स जो, इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे और इन दोनों आइजन वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू में हो जाएगा। सपोज करिए आपके पास 3 आइजन वैल्यूज रिसीव हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा ये 3। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे एंड लेमडा 3, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी हमारा इस मैट्रिक्स ए जो होगा इस डिटरमिनेंट के बराबर होगा। अगर ये 2 ही आइजन वैल्यूज है ए मैट्रिक्स का, तो ये भी कंडीशन होगा। अगर इसमें 3 आइजन वैल्यूज वगैरह रिसीव हुआ, तो भी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो कहने का मतलब ये कि आपके पास जो भी आइजन वैल्यूज वगैरह रिसीव होगा, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको एक वैल्यूज वगैरह मिलेगा, वो वैल्यूज क्या होगा हमारा, ए डिटरमिनेंट के साथ इक्वल टू होगा। किसका ए डिटरमिनेंट, जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के साथ हमारा एक्चुअली में क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज आइजन वैल्यूज का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आइए चौथा प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इफ लेमडा इज एन आइजन वैल्यूज ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला था, ये हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने मैट्रिक्स के लेक्चर वगैरह में बता रखा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा। तो क्या है कि यहाँ पे लेमडा इज आइजन वैल्यूज ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है ए, मतलब ए है, एक मैट्रिक्स है जिसका लेमडा क्या है यहाँ पे आइजन वैल्यूज ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन 1 बाय लेमडा इज एन आइजन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। तो हमने पहला प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था,
हमारा जो आइजन वैल्यूज वगैरह है, ये जो हमने पढ़ा था, ये जो हमारा आइजन वैल्यूज वगैरह इस मैट्रिक्स का हमारा जो भी आइजन वैल्यूज वगैरह आएगा वो हमारा ए ट्रांसपोज के साथ में क्या होगा, इक्वल टू होगा। लेकिन अगर ए इनवर्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए मैं यहाँ पे फिर से लेट कर रहा हूँ, सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक मैट्रिक्स है ए, इसका हमने इन्वर्स निकाला, सपोज करिए अपने पास कुछ इन्वर्स रिसीव हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसका आइजन वैल्यूज निकालोगे, इसका आइजन वैल्यूज अगर लेमडा 1 है और लेमडा 2 है, तो ये ए इनवर्स का जो आइजन वैल्यूज होगा वो इसका क्या होगा, रिसिप्रोकल होगा। रिसिप्रोकल कहने का मतलब है 1/λ1 कामा 1/λ2। अगर यहाँ पे 2 है तो ये 1/λ1 1/λ2 होगा, और ये क्या होगा 1/λ3 होगा। कुछ इस प्रकार से आपके पास क्या हो सकता है, आइजन वैल्यूज क्या होगा, रिसीव होगा मैट्रिक्स ए, और उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स का अगर आप आइजन वैल्यूज निकालोगे तो बिल्कुल ये सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ इलेबोरेट करने वाली बात नहीं है। बाकी आप प्रूफ करके देख सकते हो, आपको इसे एक मैट्रिक्स लो जिसका आप आइजन वैल्यूज निकाल सकते हो, और उसमें आप ये सारा कंडीशन प्रूफ करके देख सकते हो। इसमें कुछ बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, मैं सिंपली इस एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ इसमें बस। और ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे तो आप सबको अभी तक तो आता ही होगा, अगर आप सब आइजन वैल्यूज तक पहुंच चुके तो आप सबको आता ही होगा। बाकी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है हमारा, सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड दूसरा हमारा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू अगर जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो, कहने का मतलब यह है कि मैट्रिक्स ए अगर सपोज करें हमने लेट किया है, इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आइए अब चलते हैं थोड़ा सा फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारा क्या कहता है, इफ लेमडा इज एन आइजन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1/λ इज ऑल्सो इट्स आइजन वैल्यूज। तो कहने का मतलब ये हमारा, ये कुछ हमारा इन्वर्स वाले प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर रहा है। सपोज करिए यहाँ पे आपका लेमडा इज एन आइजन वैल्यूज ऑफ एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे कहता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कहने का मतलब ये कि हमारा जो इन्वर्स होता है वो हमेशा ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे क्या है, नॉन सिंगुलर वाली टर्म से इसको रिप्लेस किया गया है, और उसका जो आइजन वैल्यूज होगा वो 1/λ होगा ए इनवर्स के आइजन वैल्यूज से, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है हमारा फिफ्थ ये तो प्रॉपर्टी जो है ये हमारा क्या कहता है, इफ लेमडा इज आइजन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, फिर से वही मैट्रिक्स लेट करूंगा, कोई नया मैट्रिक्स लेट नहीं करने वाला मैं सेम टू सेम मैट्रिक्स वही लेट करूंगा, मेरी मर्जी है। आप सब चाहे जो भी मैट्रिक्स ले लो। यहाँ पे थोड़ा सा अपना 2 1 1 2 1 2 2 एंड A 2 3 A 3 1 A 3 2 एंड A 3 3। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, बस ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आप जाके देख सकते हो मेरा या तो लेक्चर 6 है या 7 है, उसमें मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में सारा कंसेप्ट दे रखा है। बेसिकली बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट कहने का मतलब ये है, अगर ये ए हमारा मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स जो है हमारा ए मैट्रिक्स इनटू अगर ए ट्रांसपोज ये जो है हमारा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमारा दे दे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए हमारा कोई सा एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स अगर हम रिसीव करते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ये हो गया हमारा, ये हमारा पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है हमारा, ये हमारा होगा फर्स्ट कंडीशन टू बी ऑर्थोगोनल। दूसरा कंडीशन हमारा क्या होता है, अगर हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर हमारा ए इनवर्स हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये हमारा होता है सेकंड कंडीशन। अगर हम ये कंडीशन से प्रूफ नहीं कर रहे तो हम इस कंडीशन से इसको प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन टू बी ऑर्थोगोनल। तो बेसिकली मैंने आपको ऑर्थोगोनल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप जो ये इसमें और भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाली जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोज करिए मैट्रिक्स ए है जो हमारा हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर ये मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल है और इसमें हमने आइजन वैल्यूज, इस मैट्रिक्स का हमने आइजन वैल्यूज रिसीव किया, सपोज करिए हमने λ1 λ2 एंड λ3 इस प्रकार से हमने कुछ आइजन वैल्यूज रिसीव किया हुआ है। तो हमारा जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है अगर ये हमारा अगर आइजन वैल्यूज है तो 1/λ1 एंड 1/λ2 एंड 1/λ3 ये भी हमारा आइजन वैल्यूज होगा इसी मैट्रिक्स का। हमारा जो
फोर्थ प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जो क्या था हमारा, अगर हमारे पास लेमडा 1 है तो 1/λ1 जो है उसका क्या है, आइजन वैल्यूज है किसका, ए इनवर्स का, ना कि ए का। लेकिन अगर हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर लेमडा अगर आइजन वैल्यूज है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, देन 1/λ इज ऑल्सो इट्स आइजन वैल्यूज। तो ऑल्सो इट्स आइजन वैल्यूज कहने का मतलब ये, इसका ये आइजन वैल्यूज भी आ सकता है लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3, और इसका ये आइजन वैल्यूज भी आ सकता है, ये भी इसी का आइजन वैल्यूज है। हम ऐसे करके भी इसको बना सकते हैं। अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कोई सा, हमने ऐसे आइजन वैल्यूज इसका निकाला है, तो हम इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, हम वो हमारा रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टीज की ओर। सिक्स प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, इफ लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 एंड डैश 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 लेमडा एन तक, कहने का मतलब ये कि nth लेमडा आपका जितना जिस ऑर्डर का आपका वो एकदम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उतना आपको लेमडा का वैल्यूज रिसीव होगा, और जो भी आपका लेमडा का वैल्यूज रिसीव होगा वो हमारा क्या है, बेसिकली आइजन वैल्यूज है। तो आपका लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा एन तक, कहने का मतलब nth ऑर्डर वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको रिसीव हुआ आर द आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अगर लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा एन तक अगर ये क्या है, आइजन वैल्यूज है किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का, देन ए एम कहने का मतलब ये कि हमारा ए मैट्रिक्स का पावर एम है, हैज द आइजन वैल्यूज ऑफ लेमडा एम, लेमडा 2m, लेमडा 3m एंड डैश डैश एम, डैश डैश एम। तो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा फिर से मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, फिर से वही स्टेप है, कुछ स्टेप नया नहीं है इसमें। फिर से मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ, वही सेम टू सेम A11, A12, बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, A13 एंड A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। ये हमारा इस प्रकार से क्या हमारा मैट्रिक्स है। तो इस ये हमारा क्या बेसिकली अभी ए मैट्रिक्स है। सपोज करिए इस मैट्रिक्स को मैंने क्या कर दिया, ए एम, कहने का मतलब है ए मैट्रिक्स जो है उसका पावर मैंने एम कर दिया। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ए मैट्रिक्स का पावर एम कहने का मतलब होता है A11, A12। और ये पावर मैट्रिक्स निकालना हम सीखेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम में। वहाँ पे आप किसी मैट्रिक्स का पावर मैट्रिक्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। A12 एंड A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो इसका बेसिकली पावर में क्या है, एम है। तो यहाँ पे जो एम पावर में है आप इसको ऑल एलिमेंट के साथ, सपोज करिए यहाँ पे आपने ए एम कर दिया, A11m, A1m, A12m, A13, इसका भी ऊपर में आपने एम, ऐसे करके आप इस ए मैट्रिक्स का पावर जो है एम, ए मैट्रिक्स आप नहीं निकाल। सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया ए, उसका अगर आपको बोल दे कि एम पावर है, सपोज करिए यहाँ पे 2 है या ये एकदम 3 है या 4 है, तो A⁴ मैट्रिक्स आप निकाल के दो, तो आप ये प्रोसेस से आप नहीं निकाल सकते हो। ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा आप सब नहीं करना। तो बेसिकली अगर हमारे पास पावर मैट्रिक्स निकालना हो A⁴m है, अगर सपोज करिए A⁴ अगर 2 होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, 2 टाइम्स क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका पावर ये एकदम 3 होता तो हम 3 टाइम्स करते, अगर इसका पावर 4 होता तो हम 4 टाइम्स करते। तो बेसिकली हम उतना टाइम्स मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, A⁴m मैट्रिक्स हम रिसीव कर सकते हैं। तो हमारा सिक्स प्रॉपर्टी जो एक्चुअली में कहता क्या है कि अगर आपने इस मैट्रिक्स से लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 अगर आपने रिसीव किया हुआ है, ऐसा अगर आपने आइजन वैल्यूज रिसीव किया हुआ, तो अगर आपने सपोज करिए इसको आपने A2 कर दिया, A2 कहने का मतलब है A⁴ आपने 2, सपोज करिए इस मैट्रिक्स का पावर आपने 2 करके इस मैट्रिक्स अगर आपने बनाया है, तो ये जो आप मैट्रिक्स रिसीव मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑफकोर्स आपको एक नया मैट्रिक्स रिसीव होगा। तो इस मैट्रिक्स का ये जो आपका नया मैट्रिक्स रिसीव होगा A⁴ करके जो मैट्रिक्स रिसीव होगा, इस मैट्रिक्स का अगर आप आइजन वैल्यूज निकालोगे तो इसी आइजन वैल्यूज का ऊपर में क्या आप जो जितना पावर आप मैट्रिक्स का किए हो उतना ही पावर यहाँ पे क्या होगा, ये लेमडा पे क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। बेसिकली क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। सपोज करिए एक वैल्यू आपने ए मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू निकालने में लेमडा 1 निकाला था, तो आपने अगर मैट्रिक्स ए का पावर 2 कर दिया है, तो ये जो हमारा लेमडा 1 है, ये बेसिकली हमारा लेमडा 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये लेमडा 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये लेमडा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा आपने अगर यहाँ पे 4 बार किया तो यहाँ पे आपने 5 टाइम्स किया, 6 टाइम्स किया, 7 टाइम्स किया, तो वो लेमडा के ऊपर हमारा क्या होगा, वो पावर इंक्रीज होता जाएगा। बेसिकली तो पावर मैट्रिक्स में आइजन वैल्यूज कैसे बदलते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही सिंपली, और इतना ही इसमें जानने की जरूरत है। बाकी ज़्यादा आप जानने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि इसमें कुछ वैसे है नहीं। तो दूसरा क्या हमारा, दूसरा नहीं, ये हमारा 7th है। एक्चुअली में ये हमारा 7th है एंड लास्ट प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या हमारा बेसिकली ये जो हमारा आइजन वैल्यूज, ये जो हमारा आइजन वैल्यूज है ऑफ एन
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में आपको अभी बताऊंगा। एक्चुअली में ये होता क्या है, ये जो हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है आर आइदर जीरो और यूनिटी। तो अब मैं आपको बताता हूँ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है। तो आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स ये एक्चुअली में ऐसा मैट्रिक्स है, सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास कुछ मैट्रिक्स ए है, ठीक है। आपने इस मैट्रिक्स का दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको एक फिर से क्या होगा, एक मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगा, रिसीव हुआ। तो ये जो मैट्रिक्स आपका न्यू मैट्रिक्स रिसीव हुआ है, न्यू मैट्रिक्स जो आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है, बेसिकली ये मैट्रिक्स अगर इस ए मैट्रिक्स के साथ में अगर बराबर हो जाए तो ऐसा मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स का जो आइजन वैल्यू, सपोज करिए आप इस ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आप अगर दो बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा वो हमारा इस ए मैट्रिक्स के साथ में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर बराबर हो जाए तो ऐसा मैट्रिक्स का अगर आप आइजन वैल्यूज निकालते हो, आइजन वैल्यूज आप निकालते हो, तो ये या तो जीरो होगा और या तो क्या होगा, वन होगा। कहने का मतलब ये आइदर जीरो और यूनिटी। दूसरा, इन दोनों नंबर को छोड़ के तीसरा कोई नंबर नहीं आ सकता। सपोज करिए कि यहाँ पे टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये टू और थ्री आ रहा है तो हमारा मैट्रिक्स ए जो है ये बिल्कुल ही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। तो ये सेवेंथ प्रॉपर्टी या सात प्रॉपर्टी था ये एकदम आइजन वैल्यूज का, जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किया है। अगर आप सबको इसमें डिटेल्स में वीडियो चाहिए कि इसको सारा प्रूफ करके दिखा दो, कैसे क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज वगैरह होता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल ही प्रूफ के साथ ये ऐसा क्यों होता और कैसे होता, ये मैं आपको बिल्कुल ही प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने आज पढ़ा सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यू अगर आपको कोई पूछ ले कितने प्रॉपर्टीज होते हैं आइजन वैल्यूज का, तो आप सीधा ही बता सकते हो देयर आर सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज। और ये सेवन प्रॉपर्टीज जो ये बिल्कुल ही आसान आसान प्रॉपर्टीज है, ये आप याद करके रख सकते हो। जैसे कि हमारा पहला प्रॉपर्टीज है, मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन वो एकदम करा देता हूँ। द आइजन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज जो होता है हमारा क्या होता है, सेम होता है। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका हम आइजन वैल्यूज निकालते हैं, और अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका हम आइजन वैल्यूज निकालते हैं, तो दोनों आइजन वैल्यूज हमारा क्या होगा, इक्वल टू होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, द सम ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है उसका हम आइजन वैल्यूज निकालते हैं, लेमडा वन, लेमडा टू एंड लेमडा थर्ड, और अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो वो जो हमारा इक्वल टू हो जाएगा, किसके साथ इक्वल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के साथ। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा, ये जो हमारा है, अगर आप इस ए मैट्रिक्स का आइजन वैल्यूज निकालोगे, फिर आप उस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सबको आप साथ में जोड़ोगे, तो ये जो हमारा सम ऑफ ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, ये हमारा सम ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है। तीसरा प्रॉपर्टीज हमारा क्या था, अगर हमने आइजन वैल्यूज किसी मैट्रिक्स का निकाला हुआ है और हमारे पास दो या तीन आइजन वैल्यूज अगर हमारे पास रिसीव हुआ है, उन सारे आइजन वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा इक्वल टू होगा, किसके साथ इक्वल टू होगा, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के साथ। अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो और उसके आइजन वैल्यूज वगैरह सारा निकाल के उसको मल्टीप्लाई करो, तो आइजन वैल्यूज का जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो जो हमारा वैल्यू जाएगा वो वैल्यू हमारा इक्वल टू होगा उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के साथ। और ये आप बिल्कुल ही आसान तरीके से करके देख सकते हो। चौथा प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, अगर हमारे पास लेमडा एक आइजन वैल्यू है किसका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, और डिटरमिनेंट जीरो ना हो तभी हम उससे क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास लेमडा ये हमारे पास एक लेमडा आइजन वैल्यूज है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो हमारे पास वन बाय लेमडा जो होगा, ये हमारे पास वन बाय लेमडा जो है, ऐसा हमारा आइजन वैल्यूज आएगा। किसका आइजन वैल्यू जाएगा, ए इन्वर्स का आइजन वैल्यू जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमारा क्या क्या कहता है, इफ लेमडा इज एन आइजन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लेमडा अगर आइजन वैल्यूज है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, तो वन बट्टा लेमडा जो है ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी आइजन वैल्यूज है। इसका आइजन वैल्यूज है उस मैट्रिक्स का आइजन वैल्यूज है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है हो और है, उस कंडीशन में ये चीज लागू होगी। तो सिक्स प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हमारे पास लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थर्ड एंड लेमडा एन, कहने का मतलब ये कि हमारे पास nth नंबर ऑफ लेमडा का वैल्यूज है। कहने का मतलब यह हमारे पास ये nth नंबर ऑफ आइजन वैल्यूज है। तो वो सारा जो हमारा आइजन वैल्यूज है मैट्रिक्स ए का, देन ए एम हैज द आइजन वैल्यूज लेमडा वन टू द पावर एम, लेमडा टू टू द पावर एम एंड लेमडा थर्ड टू द पावर एम। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका हमारे पास कुछ आइजन वैल्यूज वगैरह है। उस मैट्रिक्स का अगर हम पावर मैट्रिक्स बनाते हैं, कहने का मतलब हम ये है कि हम उस मैट्रिक्स को दो टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तीन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और चार टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही नंबर ऑफ पावर से उसका क्या होगा, आइजन वैल्यू जो है वो क्या होगा, उसका बेसिकली इंक्रीज होगा।
तो बहुत ही सिंपल सा था। सेवन प्रॉपर्टीज देखते। सेवन प्रॉपर्टीज इसका क्या कहता है, द आइजन वैल्यूज ऑफ एन आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली आपको जानने वाली चीज़ है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप किसी भी आपके पास एक मैट्रिक्स ए हो, उसको अगर आप स्क्वायर करते हो, कहने का मतलब ये है उसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो और फिर आप क्या करते हो, ए मैट्रिक्स ही रिसीव करते हो। जैसा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, या अगर आपके पास ए मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप न्यू मैट्रिक्स जो रिसीव करते हो वो मैट्रिक्स अगर आपका ए मैट्रिक्स के बराबर ही है, तो ऐसा कंडीशन में जो आप आइजन वैल्यू रिसीव करोगे, या तो आप 0 रिसीव करोगे और या तो आप क्या करोगे, 1 रिसीव करोगे। तीसरा वैल्यूज कोई आप रिसीव नहीं कर सकते हो। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो कहने का मतलब ये है कि वो जो हमारा आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। तो आज के लिए करते हैं लेक्चर को यहीं पे द एंड। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा हमारा आइजन वैल्यूज फॉर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट एंड आइजन वैल्यूज फॉर आइजन वैल्यूज नहीं, आइजन वेक्टर। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। जो हमारा क्या होगा, आइजन वेक्टर फॉर डिस्टिंक्ट रूट एंड आइजन वेक्टर फॉर रिपीटेड रूट। आइजन वेक्टर फॉर रिपीटेड रूट। ये बेसिकली आप डिस्टिंक्ट रूट का तो आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर निकालना बिल्कुल, डिस्टिंक्ट रूट का आइजन वेक्टर निकालना बिल्कुल ही आसान है, और आइजन वैल्यूज तो आप पहले ही निकालते हो। और आइजन वेक्टर ऑफ रिपीटेड रूट्स ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये बिल्कुल ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। तो चैनल को आप करिए सब्सक्राइब और नेक्स्ट लेक्चर करिए इंतजार। बहुत ही जल्द हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर आएगा, और उसके बाद हम सीखेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम और रिडक्शन टू द डायगोनल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर को द एंड, और फिर हम शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अगर आप सबको सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही अच्छे से सीखना हो और लाइन बाय लाइन सीखना हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखना हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आइए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।